दोस्तों बता दें कि बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को एकाएक फ़ोन आता है और दिल्ली पधार जाते हैं, पूरे बिहार में एक राजनीतिक तापमान फिर से बढ़ चुकी है। क्या बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन होगी? इस तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के उभरता हुआ नेता पंकज सिंह परमार, जो कि काफ़ी बेबाकी से पूरे चुनाव में छाए रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या फिर से इस बार चुनाव का माहौल बदलेगा या सत्ता फिर से परिवर्तन होगी बिहार में। तो हमारे साथ पंकज सिंह परमार जी हैं, जो कि काफ़ी ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं और आज एकाएक सर नीतीश कुमार जी बिहार जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। क्या लग रहा है फिर से भूचाल होने वाली है क्या इस बार? भूचाल नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन हमारे कहने का मतलब है। भूचाल नहीं होगा। 4 तारीख को बैताल आएगा इंडिया गठबंधन के लिए, भूचाल नहीं, बैताल। नीतीश कुमार को का एक जिन निकलता था ना, जी हाँ, लालू जी खुद बोलते थे जिन निकलेगा पेटी से। जी हाँ, अब बैताल निकलेगा 4 तारीख को, है ना। तो बैताल निकलेगा, बैताल निकलेगा तो बैताल का मतलब समझ ही गए, फॉर इंडिया गठबंधन के लिए बैताल आएगा। और सीएम नीतीश जी सीएम है, तो सीएम है तो दिल्ली जाएंगे कि कोई काम आया होगा और सरकारी कोई कार्यवाहक सरकारी काम की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी काम से गए हों। बिहार में आशा लगाया जा रहा है, जिस तरीके से देखा जाता है पिछले कुछ दिनों में, लगभग क्या कुछ दिनों का 5 साल 7 सालों में देखा जाता है नीतीश कुमार जिस तरीके से कभी आरजेडी के साथ गठबंधन बना लेती है, कभी बीजेपी के साथ। आस लगाया जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद हो सकता है फिर से विधानसभा से पहले राज्य की तरफ झुक जाए, ऐसा आस लगाया जा रहा है। नीतीश जी राबड़ी देवी तो नहीं है, नीतीश पुराना बीटेक है, नीतीश जी पुराना बीटेक है और पुराना विकास पुरुष है, बीटेक भी हैं, विकास पुरुष भी हैं। वो तो लास्ट आवर में वो गए राजद में, और राजद में वो जाके देख लिए, है ना, कि यदि इस काल कोठरी में रहेंगे तो हो सकता है कि हमारा मानसिक टेंशन से कहीं ब्रेन हेमरेज हो जाए, या रात में खाना पीना खा के सोएं तो सुबह सोए ही रह जाए। फिर हम लोग के लिए फिर एक और ड्यूटी आ जाएगा, फिर जाइए दीघा घाट के पास, फिर वहाँ उनको चंदन दीजिए, है ना। अब नीतीश जी गलती ना करेंगे, लड़ने वाले नहीं है, ये गलती न करेंगे। इसके पहले देखिएगा कि वो जब कहीं मंच पर बैठते थे तो 400 को 4000 बोल देते थे। 2 बार बोले हैं, माफ़ी मांग लेते थे, बोले ना मंच पर बोले 400 को 4000। दैट मीन्स कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है वो, है ना। एक बार बोल दिए कि मोदी जी को जितना मजबूती से सीएम बना दिया जाए, अरे पीएम को सीएम बना रहे हैं आप, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये तो प्रूफ है। 400 को 4000 बोलना, पीएम को सीएम बोलना, मानसिक संतुलन आपका बिगड़ गया है। और आप मानसिक संतुलन बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ लालू एंड फैमिली का है। अब मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात करें और नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी, यानी कि आप लोग का पार्टी अलायंस करके सरकार बना रही है, फिर उनको मानसिक संतुलन बिगड़ने का आरोप लगा रहे हैं, फिर क्यों के साथ फिर आप लोग? अरे उन्होंने बिगाड़ा, लालू एंड फैमिली ने। आप लोग सही कर रहे हैं, दावा दे रहे हैं। बीजेपी फैमिली तो उनको बहुत बढ़िया से रख रही है, एक तरह से बउआ की तरह उनको रख रही है कि आप फिर से ठीक होइए, आप फिर से जैसे पहले गरजते थे जो विकास पुरुष, फिर आप गरजिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं भले ही बीजेपी के साथ उनका शरीर है, लेकिन दिल तो आज भी हमारे साथ, आज भी राजा साथ। ये तो इमोशनल बयान सुने थे, ये तो इमोशनल स्टेटमेंट है तेजस्वी का। उनका तो यही काम का, उनका जो एडवाइजर होंगे ना आईटी सेल का, वो सब ऐसे ही करते रहते हैं। तेजस्वी का, केजरीवाल का, राहुल गांधी का, ये सब का एडवाइजर कौन है? गॉड नोज, कितना डिग्री लिए हुए, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कल उनका कोई बोल रहा था टीवी पर कि हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं इंडिया गठबंधन, हम एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते हैं, न करते हैं न करेंगे, है ना। इस तरह से स्टेटमेंट काफ़ी एग्रेसिव दे रहे हैं। तो राहुल गांधी तो ये भी कह रहे होंगे, पार्टी के जो प्रमुख है वो तो ये कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल मोदी पोल है, गोदी मीडिया एग्जिट पोल है, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, और सभी अपने समर्थकों को, नेता को जाने से एग्जिट पोल में बहस पे डिबेट में मना कर दिया गया। नापका कुमारी बोली है इसमें, बेचारी बड़ा अच्छा एडिटर है नापका कुमारी, मिस नापका बोलिए, सुशांत जी बोले हैं, गरिमा सिंह बोली है कि एग्जिट पोल आज से नहीं हो रहा है, एग्जिट पोल बहुत पहले से हो रहा है। और ये एक उम्मीद है ना। हम लोग सर्वे कराते हैं, अपना सर्वे कराते हैं। नापका जी का चैनल अपना सर्वे कराता है, गरिमा सिंह अपना चैनल कराते हैं, आज तक अपना कराता है, सब कोई अपना सर्वे कराता है, कोई किसी से कनेक्ट नहीं है, सबका अपना डाटा फ्लैश होता है। उम्मीद होता है कि हम फील्ड में हम गए, इनडायरेक्टली वो आपको टीवी पर नहीं दिखाई पड़ता है, इनडायरेक्टली बेचारा सब सर्वे कराता है, मेहनत करता है धूप में, है ना। और पॉलिटिकल पार्टी भी सर्वे कराती है, जिसमें सबसे आगे कांग्रेस है ना, उनका भी सर्वे है। तो उनका सर्वे बता रहा होगा कि तुम यदि उनका सर्वे, अच्छा उनका सर्वे कौन करेगा? राहुल गांधी का सर्वे कौन करता होगा? पता है? एमएलए, एमपी तो बहुत कम है ना, एमएलए भी बहुत कम ही है। ठीक है ना, जिस स्टेट में सरकार होगी तो बोलते होंगे कि राहुल जी आपका सरकार आ रहा है, क्योंकि उन्हीं के आदमी हो, जानते हैं कि यदि नहीं बोलेंगे तो हटा दिया जाएगा। बस मतलब वो जो कह रहे हैं खुश करने के लिए अपने उन्हीं के आदमी सर्वे करके आए हैं।
उन्हीं के आदमी सर्वे करके आए हैं। अब बोल रहे हैं कि आप इस बार तो राजा बनने जा रहे हैं। कुछ दिन तो राहुल गांधी के यहाँ कुछ खा पी लें, राहुल गांधी के साथ बैठ जाएं, या आप करें उनको खुश किया जा रहा है झूठा वादा देकर के। नहीं, झूठा वादा तो है ही है। झूठा वादा करने वाला भी उन्हीं का आदमी है। अच्छा, जनता से तो रिपोर्ट लेती है जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ 18 एंड नाविका एंड आज तक एंड दिस एंड दैट एंड टीवी जो भी है, वो अपना बच्चा भेजती है बेचारा। अच्छा, वो चैनल अपना बच्चा भेजती है। वो भले कुछ इधर से उधर थोड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं ना कि 1 लाख आदमी तो 1 लाख से पूछेगा। सैंपल, वो तो सैंपल उठाता है। आज सैंपल के आधार पर फ्लैश कर दिया कल कोई 375 बता रहा है, कोई 375 बता रहा है, कोई 385 बता रहा है। लेकिन इतना सब कोई बोल रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, ये सारा चैनल बता रहा है। मतलब कि साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत से 4 तारीख का बीजेपी की तरफ यानी कि एनडीए की बढ़त दिखेगी और फिर से मोदी की सरकार बन जाएगी। मोदी सरकार तो बन गई, रिजल्ट अभी आया नहीं, आप बनने की बात कर रहे हैं। अरे एग्जिट पोल ठोक रहा है, इसी पे तो विपक्ष का सवाल उठ रहा है। एग्जिट पोल, ये लोग सभी लोग एकदम इसका मतलब ईवीएम कैसे बिकेगा? हम भी वोट दिए हैं, सभी लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो नतीजा से पहले जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं, पूरे चुनावी माहौल में आपने दावा किया, 7वें चरण चुनाव भी खत्म हो गया, फिर भी कह रहे नहीं हम तो जीत गए। इस तरीके से इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे? इतना भी दावा नहीं कर सकते हैं जब मोदी जी इतना बुजुर्ग आदमी है। इतना बुजुर्ग आदमी हो कि जब उनको मेहनत करते हुए हम लोग देखते हैं पूरे इंडिया में, तो हम लोग का इमोशनल टच हो जाता है कि इतना बुजुर्ग आदमी को भी काम करने के बाद, विकास करने के बाद भी इतना मेहनत करना पड़ रहा है। ये इंडिया की जनता के लिए ठीक नहीं है। इंडिया की जनता को बोलना चाहिए कि आप मत आइए रैली में, वोट मैं आपको दूंगा, आपका विकास हम देख रहे हैं, पिलर देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, है ना, आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं। अब डब्बा देखिए ना, मेड इन इंडिया, पहले था मेड इन चाइना, तो वो लोग मेड इन चाइना वाला आदमी है, वो लोग मेड इन चाइना वाला, चाइना पैसा देती है उनको। फिर से उसी सवाल पे आ जाते हैं, बस 2 शब्द में बताइए कि नीतीश कुमार ऊपर एलिगेशन लग रहा है, नीतीश कुमार जी के ऊपर कहा जा रहा है कि दिल्ली के हैं, यानी हो सकता है सत्ता पलट से बीजेपी एनडीए घबरा गई है, इसीलिए दिल्ली है। क्या सत्ता परिवर्तन होगी या बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार फिर से बिहार में रहेगी? बस सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगी। अब सत्ता परिवर्तन नहीं होगी। नीतीश जी किसी काम से गए हैं, एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल पर डिस्कशन हो रहा होगा वहाँ, है ना। बीजेपी का जो सलाहकार समिति है ना, डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग चल रहा होगा अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल। भाई रिजल्ट तो 4 को आएगा ना, लेकिन उम्मीद तो एग्जिट पोल के अनुसार उम्मीद है। कभी कभी एग्जिट पोल फेल भी हो जाती है, कभी वो पब्लिक जनता कभी क्या करती है कि देना है किसी को और बोलती है किसी को, कभी तो। लेकिन नीतीश पलटी नहीं मारेंगे। हाँ, जब गारंटी नहीं, पूरा गारंटी है, वो तो मीटिंग में गए हैं। नीतीश जब लौटेंगे, और अभी तो उनको काम करना है, नीतीश जी विकास पुरुष है ना, उनको काम करना है विकास पुरुष को, है ना। वहाँ से डायरेक्शन आएगी विश्वगुरु मोदी जी का, और उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अभी तो अपने ही विकास पुरुष हैं, ये तो अपने विकास, लेकिन लौटेंगे तो नीतीश जी जब थक जाएंगे खुद, जब ये खुद बोलेंगे कि अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, उस समय यदि सम्राट चौधरी यदि रहे उसमें डिप्टी सीएम, चेहरा आ जाएगा, तो 110% फिर सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया जाएगा। और उस लायक हैं भी, सनातन का ऊर्जा भरा हुआ है उसमें। देखिए, हमारे साथ बिहार के उभरता हुआ नेता पंकज सिंह परमार जी थे, जो कि बता दें कि एक आशंका जताई जा रही थी कि जब से नीतीश कुमार जी दिल्ली के हैं, एक आशंका, एक अलग माहौल क्रिएट हो चुका था पूरे बिहार में कि हो सकता है बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार फिर से गिर जाए, और हो सकता है राजद के साथ नीतीश कुमार जी फिर से चला जाए। हालांकि आशंका इस बात से जताई जा रही थी क्योंकि तेजस्वी यादव का एक सॉफ्ट काफ़ी कॉर्नर रहा है चाचा को लेकर के, काफ़ी हमलावर पूरे चुनाव के दौरान भी नहीं रहे, और हमेशा कहते रहे हैं कि हो सकता है चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। बाकी आपका क्या कुछ रहा है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।